भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया था। सेकंड चैप्टर में फर्स्ट थर्ड कवर किए थे, जिसमें था गुरु। तो 2 मिनट लेते हैं ओवरव्यू, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे अर्जुन जब बैठ गया है ना अपना धनुष बाण लेके रथ में, तो तुरंत धृतराष्ट्र खुशी हुआ, अच्छा हुआ मेरे अभी जीतने वाला हूँ मेरा पार्टी। तो तुरंत नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो वहां पर अर्जुन ये संजय क्या कहते हैं, संजय कहते हैं अभी भगवान कृष्ण कुछ बोलने जा रहे हैं, आप चिंता मत करो, आपका अननेसेसरी जो आप फॉल्स कॉन्फिडेंस रख रहे हो, आपके बेटा जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मधुसूदन कुछ बोलने जा रहे हैं। तो वहां पर संजय जी उच्चारण करते हैं, कहते हैं मधुसूदन, मतलब मधु मतलब होता है जो डेमन, जैसे मधुसूदन भगवान कृष्ण। और अर्जुन के अंदर जो अभी एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आया है, डेमन राक्षस रूप में जो खड़ा है, उसको अभी भगवान कृष्ण खत्म कर देंगे, ये अपना कार्य शुरू करेगा। तो ऐसे करके हम लोग चर्चा किए थे गुरु का बारे में, गुरु चाहिए इस सेक्शन में। तो उसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो भगवान यहाँ पर ये 2 श्लोक बोले थे, हम चर्चा किए थे। कहते तुम आर्य हो तो अनाड़ी तरह से काम क्यों करते हो, ऐसे करने से तुमको कुछ कीर्ति नहीं मिलने वाला है ना, और स्वर्ग मिलने वाला है। और तुम्हारा ये क्यों हो रहा है तुम्हारे मन में, इस समय तो युद्ध करना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना हृदय दुर्बल क्यों हो रहा है ना। क्योंकि तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्या है, अभी तुम लगता है कि तुम बहुत बड़ा दानी हो और अहिंसा का नीति पालन करने जा रहे हो। ये तुम्हारा हृदय का दुर्बलता है, हृदय दौर्बल्यम है ना, ये तुम्हारा बड़ापन नहीं है। इसलिए क्या करो, त्यक दो, छोड़ दो, उठो, उत्तिष्ठ, उठ जाओ, तुम परम तप हो यार। ऐसे करके भगवान क्या किए, इसको बोल चुके हैं, है ना। तुम्हारे अंदर गंदगी कहाँ आया, तो क्षेत्रीय का ड्यूटी निभाओ। तो हम लोग चर्चा किए थे। तो जब ऐसे बोल लेते हैं, फिर वो बोलता है, अर्जुन सोचता है देखो ऐसा है कि ये लोग बहुत आप जैसे बोलो, आप तो अरिशुदन हो, है ना, आप एक्चुअली शत्रु का दमन करने वाले, लेकिन तो आप तो गुरु सुदन नहीं थे ना। तो आप मेरे को कैसे बोल रहे हो द्रोणाचार्य ऊपर फाइटिंग करने के लिए, उसको ऊपर फाइटिंग करने के लिए, ये तो गुरु गुरु है। आप मधुसूदन है, आप अरिशुदन है, लेकिन आप गुरुसूदन नहीं है। तो पूजा का योग्य है ना, भीष्म द्रोण। और दूसरी बात है, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा बताते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनको भी वचन में आप आर्गुमेंट करोगे, वो भी अपराध होता है, अब मारने का दूर की बात है। तो यहाँ होना चाहिए, है ना। तो उनको तो पूजा की योग्य है, उनको ऊपर तो फूल देना चाहिए, आप मारने के बोल रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए अब सबसे अच्छा होगा, फिफ्थ नौ श्लोक होते हैं, सबसे अच्छा होगा आपके पास गीता होगा तो जिसमें श्लोक नहीं है तो आप गीता देख सकते हैं। फिफ्थ नौ श्लोक बोलते हैं बच्चों में भिक्षा मांग के खा लूंगा। ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, द्रोणाचार्य है ना, करीब बहुत साल से, और गुरु है भीष्म, ये तो महान अनुभव है, लेकिन इनका इच्छा है, इसीलिए उनका इच्छा है संसार में फेम प्राप्त करने के लिए अर्थ कामान, आप अर्थ कामान शब्द यूज करते हैं, अर्थ के लिए वो लोग काम के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। मेरा तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं, मैं क्यों अननेसेसरी में मतलब फंसूंगा, मैं छोड़ूंगा। फिर अगले शब्द बोलते हैं मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना ठीक है, युद्ध करूं कि नहीं करूंगा, है ना। और भीष्म और द्रोण क्या है, वो तो दुर्योधन की साइड लिए, क्योंकि उनको फाइनेंस अर्थ चाहिए, गुरु को द्रोणाचार्य को चाहिए अर्थ, उसलिए उनका साथ ले रहे हैं। भीष्म भी उनका और दूसरी बात है, भगवान कहते हैं देखो ऐसा है कि ये तो मतलब गुरु है और तुम्हारा मतलब है, लेकिन उनका बुद्धि खत्म हो चुका है। बुद्धि क्या खत्म हो चुका है, बुद्धि इसलिए खत्म हो चुका है कि गलत लोगों का साथ लिए, इसीलिए जो गलत लोगों का साथ लेता है तो उनको त्यागना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जी ये लोग जो भी है मेरे को क्षमा करना चाहिए। बाद में बोलते 6 नंबर है, अभी मैं सामने आ रहा हूँ जो युद्ध करूं कि नहीं करूं, हाँ क्या ठीक सही है। तो यहाँ पर एक तरह उसके अंदर अच्छा गुण अनुभव होता है, डिटाच है,
वो युद्ध करने के लिए इतना मतलब व्याकुलता नहीं है, वो बरং भीख मांग ले का इच्छा है। और वो जानता है युद्ध में हार भी है जीत भी है, क्या सही है क्या ठीक है। और मान लो मैं जीत ही लिया भी, सब लोग मर जाएंगे तो खुशी भी निभा नहीं पाऊंगा। हाँ, तो इसीलिए उसके मन में ऐसे द्वंद्व आता है, तो फिर उसको धर्म अधर्म समझ नहीं आता है। तो इसीलिए फिर ये श्लोक आता है, जिस कहते हैं अब वो बताइए, मैं इतने द्वंद्व में पहुंच चुका हूँ, धर्म में क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं धर्म के बारे में बड़ी बातें बोला, धर्म नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं शरणागत होना चाहता हूँ। ठीक है, तुम पपरनम, ये बोला सीड वर्ड से भगवत गीता का जो शुरुआत होता है शरणागति, मैं शिष्य बन जाता हूँ। ठीक है, आप मेरे को आप बताइए। तो मैं आपसे जो मित्र की तरह बात करता था वो नहीं करने वाला हूँ, एक गुरु डिसाइबल की तरह। हाँ, और भगवान कृष्ण बोलेंगे अरे तुम मेरे के पास क्यों आ रहे हो, तुम जाओ ना व्यासदेव पास जाओ, भीष्म के पास जाओ, संजीव मुनि पास जाओ। वहां का ये अर्जुन बोलते नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं लगता आपसे कोई कोई बड़ा होगा। जो मेरा एक्चुअली जो प्रॉब्लम चल रहा है ये यहाँ अंदर का, वो समाधान आप ही कर सकते हैं, है ना। तो मुझे कुछ नहीं लगता है, 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं लगता है और आपसे कोई अच्छा मिलेगा। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, जब ये ऐसा हो जाता है तो संजय जी बोलते हैं, तो वहां पर बताते हैं 2-3 शब्द लेते हैं, आप श्लोक नंबर 9 देख सकते हैं। गोविंद ले रहे हैं, ऋषिकेश ले रहे हैं, है ना, परम तप ले रहे हैं। परम तप क्यों, अर्जुन को उच्चारण करते हैं परम तप, क्योंकि इतनी दुखी में वो आ चुका है, तो उसका जो भौतिक आसक्ति आ चुका है, फैमिली रिलेशनशिप, तो अभी भगवान से वो शरणागत कर देता है, गुरु से, है ना। हालांकि वो जूझ कर सकता है, लेकिन वो शरणागत कर रहा है, क्योंकि वो गोविंद उच्चारण हो रहा है। गोविंद एक शब्द लेते गो का मतलब इंद्रिया, और एक शब्द लेते गो का मतलब होता है अपना मतलब गाय, जो आनंद देने वाला है। यहाँ पर गोविंद ले रहे हैं, गोविंद मतलब जो सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं क्या होने वाला है, क्या सही है क्या गलत है, कब क्या होने वाला है। तो इसीलिए भगवान को अभी को, हाँ, तो बता रहे हैं आप मेरे को बताइए, आप सब जानते धर्म क्या अधर्म क्या है, तो आप जैसे बोलेंगे मैं ऐसे करूंगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर ऋषिकेश इसलिए ले रहे हैं भगवान का नाम, क्योंकि अर्जुन का जो मन को भी भगवान कृष्ण कंट्रोल करेंगे। अभी इन अर्जुन सरेंडर हो रहा है ना। तो कृष्ण का नाम होता है ऋषिकेश, जो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या करता है, अपना बुद्धि को समर्पण कर देता है। जब तो समर्पण भाव आता है तो फिर ही आगे का ज्ञान आता है। तो इसलिए एक श्लोक होता है समर्पण का भाव आता है। तो ये हम लोग चर्चा हो गया था कल के एपिसोड के अंदर। तो जो कृपण होते हैं, खास करके ब्राह्मण और कृपण, तो ब्राह्मण जो होते हैं अपना बुद्धि लगाते हैं ये जीवन में एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए और भगवान पास प्राप्त करने के लिए। और जो अपना समय बिताता है खाली शरीर के लिए, है ना, ममकार अहंकार, है ना, उसको स्किन डिजीज मतलब फैमिली रिलेटिव में रहता है, वो भगवान की भक्त से भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उसको स्किन डिजीज कहते हैं, वो कृपण कहते हैं। ये उपनिषद में वर्णन आता है। तो इसीलिए मेन मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी, भौतिक का धुंधों में जो जीवन चाहता है पशु तुल्य होता है। तो फिर जो गीता समझने के लिए जो मूड चाहिए, अभी वो अर्जुन यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं। तो शरणागति चाहिए, जो मित्रता की भावना को खत्म करके वो पहला शिष्य बनते हैं भगवद गीता का, जो कृष्ण बताएंगे। जो करेक्ट मूड होता है, लेकिन जो इनकरेक्ट मूड होता है, गलत तरीका होता है, वो चैलेंज देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं भगवान एक्चुअली अंदर कोई बोल रहा है, हम कृष्ण को क्यों शरण करेंगे, हम तो कुछ भी पढ़ के समझ जाएंगे। तो ये सब मूर्ख होते हैं जो कि भगवत गीता समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या तरीका है भगवत गीता समझने के लिए यहाँ पर वर्णन आता है। दूसरी बात है, जब हम कृष्ण से भूल जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में एक्चुअली सफरिंग आता है। ऐसा नहीं, जो भक्त होता है उसका तो सफरिंग आता है, बट भक्त सफरिंग करते हुए उसका टॉलरेंस पार बढ़ जाता है। लेकिन भौतिक जगत में देखते हैं जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आते हैं, आजकल देखते हैं बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे अपने लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दुख सहन नहीं कर पाते, उनका माइंड उनका हबी होता है, वो शरीर खत्म कर लेते हैं। लेकिन भक्त क्या होता है, इतनी प्रॉब्लम आता है, वो जानता है ये भगवान के द्वारा मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उसको सहन करने की शक्ति आता है। तो इसीलिए ये चीज का अंतर है। वो ज्ञान के कारण, दिव्य ज्ञान के कारण वो आत्म साक्षात्कार के स्तर में रहता है।
तो वो उसी कारण से फिर क्या होता है, वो उसको झेल पाता है, नहीं तो बाकी दुनिया में लोग झेल नहीं पाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और खास करके जो जीवात्मा होता है, तो जो चकमक चीज होता है ना उसमें मतलब होता है ना, ऑल व्हाट इज दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दुनिया में जो चकमक करता है ना, अच्छी पैसा, अच्छा घर, अच्छा खाना, तो वो लोग क्या होता है, जिसके हमारा जो मन होता है ये हमेशा भुलाता है भगवान से, और अट्रैक्ट देता है कहाँ पर, इस संसार की जो ग्लिटरिंग जो फॉल्स ब्यूटी, जो एक्चुअली संसार के बांधने के लिए उनके प्रति हमारा इमोशन क्रिएट करता है, मेटेरियल इमोशन उससे बांध देता है, उसके प्रति हम एक्चुअली मतलब लिक्विड ब्यूटी, मतलब कोई सुंदर जो होता है वो सब से बन जाते हैं। और उसके कारण क्या होते हैं, हम भगवान को समझ नहीं पाते। जब फिर भक्त जीवन में आते हैं, गुरु जीवन में आता है, तो फिर बाद में ये जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धि अंग मिला है, जो कहते हैं भौतिक बुद्धि, वो भौतिक बुद्धि धीरे धीरे क्या होता है, उसका चेतना, उसका जो भावना, उसका विवेक भगवान की मोड़ देता है, फिर वो धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसलिए हम देखते हैं चार चीज यहाँ पे देख सकते हैं, तो श्रद्धा उत्पन्न हुआ भगवान पर, इसीलिए एक क्वालिटी है। दूसरा चीज है इसके लिए उनका टॉलरेंस इसलिए क्रिएट हुआ, सहन श्रद्धा। तीसरा चीज होता है उसका सम दम आया, और उसको इंद्रिय तृप्ति करने की कोई इच्छा नहीं है, तो इसे भीख मांगने इच्छा है, इसको कारण से उसको अभी ज्ञान प्राप्त होने जा रहे हैं, जो गीता में भगवान अभी ज्ञान देना चाहते हैं। ये हम चर्चा किए थे पहले मतलब सेशन में, कल हो गया था, थोड़ा सा छोटा था इसलिए मैं लिया। और सेकंड जो सेक्शन आएगा उसका नाम होता है गीता, मतलब एक्रोनिम। एक एक सेक्शन को हम एक एक्रोनिम दे रहे हैं, जैसे टोटल सेकंड चैप्टर गीता एक्रोनिम, जी फॉर गुरु, ई फॉर मतलब आइडेंटिटी एक्चुअली। तो अब अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कौन हो, तो उत्तर क्या मिलेगा, है उत्तर यही मिलेगा। तो जैसे कोई साइंटिस्ट बोलते हैं एक शरीर के अंदर एक्चुअली बहुत सारा केमिकल रहता है ना, और मान लो कोई बोलेगा केमिकल में क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, वाटर, और कोई कोई बोल सकता है तो एक्चुअली मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, ये केमिकल तो नहीं, एक्चुअली बॉडी का कंपोनेंट है। तो हो सकता है कोई बोलेगा हाँ सुंदर हूँ, कोई बोलेगा एक्चुअली तो आ, आ, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं है। तो ये सब कोई डिजायर नहीं है, वो कोई थिंकिंग नहीं, कोई केमिकल चीज में ये सब नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये तो सब केमिकल है, कोई कॉन्शियस नहीं, चेतना नहीं होता है। तो ऐसे देखा है तो फिर सब सेम प्रकार के शरीर है, तो क्या है, तो इसका मतलब कहते हैं मर गया इंसान, जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो वही है, मुर्दा शरीर और जिंदा शरीर क्या होता है, आत्मा चला गया। तो इसीलिए ये भगवत गीता का सबसे बड़ा चीज होता है, क्या है, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो जो पहला क्वेश्चन था, मतलब अर्जुन का दुविधा में था, कंपैशन था, जे मैं शरीर को मारने वाला नहीं हूँ, मेरे को मारना नहीं है, गया आता था। अब भगवान इसका तुरंत उसका डाउट इसी सेक्शन में क्लियर करेंगे, आत्मज्ञान देके, मतलब सांख्य फिलोसफी जो ज्ञान शास्त्र पढ़ाएंगे। तो फॉल के लिए कोई ना जन्म है ना कोई मरण है, वो तो एक टाइम में आदमी चलता रहता है, चेंज होता रहता है, अलग शरीर से 84 लाख योनि में आता रहता है ना। तो अपनी वासना अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपना इंप्रेशन के अनुसार अलग अलग शरीर लेता रहता है, फिर ये जन्म चक्कर में चलता रहता है। और बाद में वो आत्मा के बारे में हम पढ़ेंगे हैं, वो अभी जन्म लेता है, हमेशा रहता है ना, तो उसको काट नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, ये सब ज्ञान एक्चुअली अभी तुरंत आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आत्मा और शरीर में डिफरेंस इतना आएगा, आत्मा पदार्थ और सॉरी आत्मा एक्चुअली हो गया मतलब जो जो सजीव वस्तु है, जो आध्यात्मिक है, और शरीर जो होगा वो मैटेरियल भौतिक, उसमें कोई चेतना नहीं होता है, उसका डिफरेंस हम ये जानते हैं। और आत्मा के अंदर क्या होता है, आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, और ये शरीर का चेंज होता है। आत्मा हमेशा रहता है, और शरीर क्या होता है, वो नौसवान पूरी टाइम के लिए रहता है, और ये मरता है, ये जिंदा है। ऐसे हम उदाहरण से देखते हैं आत्मा शरीर की। तो भगवान कृष्ण अभी बताएंगे, देखो आप समझो आप कौन हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, ये थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना। तो आप अलग अलग एग्जाम्पल माध्यम से आप देख सकते हैं ना। तो और अब पहला सवाल शुरू होता है, कृष्ण भगवान बोलना चाहते हैं, देखो ये एक्चुअली सबसे गीता का जो ज्ञान देने वाले अभी 11 से लेकर 30 श्लोक बोलेंगे, ये श्लोक का बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब गीता का जो सांख्य फिलोसफी का। तो अब क्या हुआ था, अब भगवान बोले थे पहले चैप्टर में, ये लोग एक्चुअली आता ही उनको मार दो,
अर्थशास्त्र बोलता है उनको मारने से अच्छा होता है। लेकिन अर्जुन क्या बोला था, बोला नहीं 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 मारना है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है और धर्मशास्त्र अस्त्रशास्त्र से बड़ा होता है, तो उनको क्षमा करना, भूल जाना और क्षमा करना अच्छी बात है। फिर भगवान अब क्या होगा, जब वो ऐसे हो जाएगा, मतलब परेशान होकर शरणागति हुआ, तो फिर थोड़ा भगवान मुस्कुराएंगे और बाद में बोलेंगे, बोलेंगे क्या है, श्री भगवान वाच 11वां श्लोक, अश्वचन अंशुचवस्तुम प्राज्ञवादम स्वभाषते गतासुन अगतासुन च नानु संचति पंडित। अरे तुम जो सोचना चाहिए उसको नहीं सोचना चाहिए, उसको सोच रहे हो, है ना। तुम बड़ा प्राज्ञ, तुम बहुत बुद्धिमान होते थे, है ना, लेकिन तुम तो मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं देखो, तुम तो बोलते धर्मशास्त्र पढ़ा है, अभी तुम बता रहा हूँ धर्मशास्त्र पढ़ा होता है ज्ञान शास्त्र, अभी तुम ज्ञान दे रहा हो। क्यों सोच रहे हो, नानो सोचते पंडित, जो पंडित होते हैं, है ना, वो कभी सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं? ये जो तीसरा नहीं, आप याद करिए, गतासुन अगतासुन आसु मतलब प्राण, प्राण भाव, प्राण मतलब वो खाली अक्षर नहीं, पूरा होल भाव। गत्ता मतलब वो चला गया, मतलब शरीर से प्राण तो चले जाते हैं तो बच जाते हैं, एक शरीर बच जाता है। तो वो तो जनरल नेचुरल है, प्रत्येक शरीर भी खत्म होता है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। इवन तो हम लोग अभी हर साल तो बर्थडे बनाते हैं, हर साल एक्चुअली बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो एक दिन तो एक साल तो मर जाता है। अभी तो अपना चेहरा भी परिवर्तन होता है, आपका बाल भी काला हो जाता है, काला से सफेद होता है ना। तो जो है हर दिन एक्चुअली, तो शरीर से एकदम जाने वाला है, तो उसमें कोई चिंता नहीं। पहले गत मतलब चला गया, आत्म शरीर से जब वो चला गया प्राण वायु, उसके लिए कोई चिंता की नहीं, तो नॉर्मल है। दूसरी बात है अगता आसुम, अगत आसुम मतलब आसुम का प्राण वायु, वो आसुम जाता नहीं, मतलब कहाँ जाता है, जब वो शरीर से जाता है आत्मा, तो वहां पर एक सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर को जाता है, उसके अंदर होता है प्राण, फिर दूसरे ग्रह बॉडी प्राप्त करता है, फिर दूसरा बॉडी प्राप्त होता है, तो कभी मरता नहीं एक्चुअली। यानी ये भौतिक जगत में जब तक वो सटल बड़ी सूक्ष्म शरीर रहता है, प्राण रहता है, तो सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाता है, तो वो मुक्ति प्राप्त होता है, उसके कोई चिंता की नहीं। क्या मतलब होता है, आत्मा, आत्मा वैसे कभी मरता नहीं। तो देखा है तो तुम ये तो ग्रस बड़ी जो है गतासुन, तो ग्रस बड़ी स्थूल शरीर उसको खत्म होने वाला है, तो उसको चिंता की बात नहीं। और अगर ये सटल बॉडी है, वो तो हमेशा रहेगा एक्चुअली, जब तो मुक्ति और बल जाए चला जाएगा भी, वो मुक्ति हो जाए उसकी चिंता की नहीं। अच्छा मतलब होता है वो तो आत्मा है, वो तो हमेशा मतलब अमर है, तो क्यों सोचते हो। तो भगवान इसको इससे पूरा कड़क सुनते हैं, और ये एक लाइन एक्चुअली पूरा 11 से लेकर 30 श्लोक अंदर इसको पूरा समझाएंगे अलग अलग माध्यमों से। जैसे कहते हैं न तू, तुम एक्चुअली ना, अहम मैं कृष्ण हूँ, परमात्मा रूप में, न तू तेने जनाधिप, ये जो राजा कोई नहीं मरा है, ये भविष्य में रहेंगे, अभी हैं और आगे रहने वाले होंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। फिर भगवान इसमें बताना चाहेंगे, मतलब तुम एक सोल हो, मैं एक सोल मतलब परमात्मा हूँ, लेकिन तुम सब नहीं जान पाते हो, मैं सब जानता हूँ। हाँ, तो फिर आगे ऐसे बताते हुए जब भगवान आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे, ऐसे बोलने के बाद अर्जुन बोल सकता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आप जो कह रहे हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये जो आत्मा के साथ शरीर का तो संपर्क है ना, तो फिर वो थोड़ा सा दुख करेगा ना। तो बोलते हैं यार दुख करने की क्या बात है, कहते हैं देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्य न होती। जो धीर व्यक्ति होता है, सोबर होता है, वो कोई मोहित नहीं होता है। क्यों? कहते हैं जैसे आप हैप्पी 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 बर्थडे ताली मार के सुनते हो, तो जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसमें क्यों दुखी होते हो। ये शरीर तो चेंज होता रहता है, आप जवानी से बुढ़ापा आ गया चलिए, तो शरीर चेंज होता है, उसमें क्या चिंता करते, अभी भी आप परिवर्तन होता है हर हर दिन एक्चुअली है, चेंज तो नित्य है, तो उसमें क्यों चिंता। तो अर्जुन बोल सकता है, अच्छा ये बात ठीक है, लेकिन मैं तो उसी शरीर से आ सकती हूँ ना, मैं मुझे तो वही शरीर चाहिए ना, चलिए मैं वही करना द्रोण जानता हूँ, वही वही मैं भीष्म जानता हूँ, तो मुझे तो दुखी होगा ना उसको मारने के बाद, तो मैं क्या करूँ। भगवान करें उसके लिए तो आपको क्या करना है, इस शरीर में तो चेंज होता रहता है, जन्म होता है, बढ़ता है, फिर मेंटेन होता है, फिर बाद में कुछ प्रोडक्शन होता है, फिर बाद में बुढ़ापा होता है, फिर मर जाता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो 6 प्रकार के परिवर्तन होता रहता है। और साथ साथ आप सोचो ना, ये सब अलग शरीर है, तो आत्मा तो सेम होता है ना, अलग शरीर है। और दूसरी बात आप सोचोगे ये हाँ, तो सभी का अगर आत्मा जो है वो फिक्स होता है, आपको देखना पड़ेगा आपका क्या नजरिया।
अब उदाहरण देख बताते हैं, मान लो उसको एक शरीर को और एक गाड़ी के साथ है ना, आप मुंह में बोलते हो, उसका साउंड है, हॉर्न बोलता है, आंख देखता है, हेडलाइट ये है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके आप समझा सकते हो। और ये से आत्मा होता है, एक चिड़िया होता है, एक पिंजरा होता है, शरीर है, चिड़िया को नहीं खिलाओगे तो मर जाता है ना। तो ऐसे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं शरीर और ऐसे ही बहुत सारा चलो साइंटिफिक बातें हैं जो हम कहते हैं ओपन आउट बॉडी एक्सपीरियंस, री इनकारनेशन, आत्मा चले जाता है दोबारा आता है, ये सब साइंटिफिक है। तो ये सब चीज है नियर डेथ एक्सपीरियंस है ना। और भगवान श्लोक में आएंगे, बोले देखो तुम जो सोचते हो, ऐसे भी द्रोण और भीष्म जो होते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको अच्छी शरीर मिलने वाला है ना, क्यों चिंता, उनको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। और नहीं मिला तो एटलीस्ट उनको तो हेवन प्लान मिल जाएगा, इसलिए क्यों चिंता करो। भगवान कहते हैं तुम क्या करना चाहिए, तुम टॉलरेट करो, माता पशु कंते चित्त उष्ण दुखदा। देखो टॉलरेंस होता है चित्त दुख, ये इंद्र से आता है, उसको आप सहन करो है ना। और क्या होता है दुख और जो सुख, उसके बाद आगाम अपन अनित्य, ये आता रहता है, आके चले जाता है, नित्य नहीं होता है, ये आता जाता रहता है। इसीलिए आपको तितिक्षो, आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि शीत और उष्ण यानी गर्मी ये सेंसेस में आता है, सुख दुख आता है अपना मतलब कहते हैं इंटेलिजेंस माइंड लेवल का होता है, मेंटल लेवल टॉलरेंस, तो ये सबको टॉलरेंस को करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए भगवान कहते हैं करने से क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पर दो शब्द देते हैं, कौन्तेय और भारत। देखो आप कुंती के पुत्र हो, आप जी पिता के साइड से आप भारत वंश में हो, आपको तो सहन करना पड़ेगा। सहन करने से क्या फायदा मिलेगा, अगर श्लोक कहते हैं आपको अमृत से कल्पत मिलेगा, जैसे ऐसे सहन करोगे तो उसका फायदा क्या है, आपको मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। भगवान फिर बात बताते हैं तो आपका धर्म का पालन करो तो कोई सोल नहीं मरता है, ना जाते मृत कदाचन, ये हमेशा रहता है। और जो नित्य शास्त्र होते हैं ना, भगवान अलग अलग तरीका से भगवान अभी बताएंगे, और सोल को कोई मार नहीं सकता है, क्यों, तो भगवान बताएंगे उसका और एक उपमा देंगे, कहेंगे कहेंगे जैसे कपड़ा चेंज करते हैं इस तरह अलग अलग आत्मा अलग अलग शरीर चेंज करता है ना। जैसे वासान जिनान यथा व्याय, ऐसे 13 नंबर श्लोक के साथ ये समान होता है। फिर आगे भगवान बताते हैं कुछ मतलब ये अलग अलग साइंटिस्ट बताते हैं, आप पढ़े होंगे न्यूज पेपर में है ना, कैसे ऐसे लोग एक्चुअली पुरानी इसीलिए इंकारनेशन आता है ना। तो जैसे मान लो कोई लोग कोई बंदा एक्चुअली पानी देख के डरता है, तो इसका मतलब है क्या पिछली लाइफ में वो पानी से शरीर छोड़ा था डर के। कोई मान लो चाकू देख डरता है, इसका मतलब चाकू से कुछ हुआ था शरीर छोड़ा था। कोई बंदूक को आवाज सुनकर डरता है, तो वो पिछली लाइफ में वो ऐसे ही हुआ था उसके साथ। तो हमारे साथ जो हुआ, हमारी चेतना हमारे साथ आता है। तो इसीलिए भगवान श्लोक कहते हैं क्या, जो एक बार एक्चुअली जन्म लेता है वो क्या कहते हैं, न जायते मृत्यु कदाचित नायम भूत्या। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आपको आवाज आया था अभी? प्रणाम। हाँ अभी आप आवाज आए। ना जाए थे मरिए ना हन्य मन शरीर है ना। नहीं, मैं अभी एक वीडियो चलाया, आपको आवाज आ रहा था, वीडियो चलाया था हाँ हाँ आवाज हाँ नहीं आ- ये वीडियो में आवाज नहीं आ रहा है। खाली 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 फोटो वीडियो आ दिखाई, रहा है। खाली वीडियो चला था, आवाज नहीं आया था। हाँ 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 ओके नहीं आवाज नहीं आता है, स्लाइड चल रहा ओके है। ओके ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली आप हरे समझ हरे सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। तो फिर बाद में तो फिर ये अर्जुन क्या है, एक योद्धा है, क्षत्रिय, तो भगवान क्या करेंगे उसकी एंगल से समझाएंगे। देखो तो किसी पर अस्त्र लोगे है ना, फिर उसको आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि वो अर्जुन क्या है ना, उसका तो अग्नि अस्त्र है, जल अस्त्र है, पवन अस्त्र है। तो उससे आपसे समझाएंगे कितनी बार अस्त्र लोगे है ना, उसको ना मार सकते हो, ना जला सकते हो, ना पानी डुबा सकते हो, ना हवा उड़ा सकते हो, क्यों, ये हमेशा रहता है, ये नित्य सर्वगत। सर्वगत मतलब आत्मा सभी जगह में है, यानी आप जहाँ पर एक्चुअली भगवान का क्रिएशन है, जल स्थल वायु
फायर, सभी जगह में एक्चुअली जीवात्मा के कर्मों के अनुसार वो अपना अलग अलग शरीर में रहता है। तो सर्वगत मतलब नहीं कि सब कुछ जानता है, मतलब आत्मा अलग अलग प्लानट में रहता है, अलग अलग लोक में भगवान के क्रिएशन में। और ये क्या है, ये अचल भी है, घूम नहीं सकता है, ये अवक्त है, इम्पॉसिबल है, और अचिंत्य को समझना मुश्किल है, कंटिन्यू कर सकते, अभिकार्य उसको चेंज चांज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नानु सोचित इसलिए आप छोड़ दो। तो भगवान अलग अलग तरीका से समझाते हैं ताकि वो क्या होगा, छोड़ देगा। और बाद में भगवान कहते हैं इतना कहने के बाद भी जो लोग नहीं समझ पाते हैं, लोकालोक होते हैं, जो लोग एक्चुअली सोचते हैं चलो ठीक है, ये शरीर और आत्मा समान है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, फिर भी ऐसा देखा तो वो लोग भी खत्म होते हैं। यानी कितनी प्रकार के कुछ लोग होते हैं फिर अगले जन्म अगले लाइफ में भी विश्वास नहीं करते हैं, वो खाली पाप करते रहते हैं। फिर भी ऐसे भी आप समझोगे भी, फिर भी कुछ तरह की सोचने का कोई बात नहीं। भगवान फिर अंत में श्लोक कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, कुछ लोग एक्चुअली आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं, आश्चर्यवत बदति तथैव च, कुछ लोग आश्चर्य के साथ भगवान के बारे में, भगवान के जो आत्मा बारे में बताते हैं। आश्चर्यवत सनैव अन्य सुनति, कुछ लोग को सुनने के बाद भी वो लगता है आत्मा क्या है, आश्चर्य होते हैं। इसलिए सुत्वापि एनम वेदना चैव कश्चित्, तो सुनने के बाद भी आप कुछ समझ नहीं पाते। अब भगवान कहते हैं 27वां श्लोक कहते हैं जातस्य दुर्भव मृत्यु, जिसका जन्म लिया उसका एक्चुअली मरना सुनिश्चित है, कारण के अनुसार दुर्भम जन्म उत्तर, एक बार एक्चुअली जन्म मरने के बाद फिर आपका जन्म सुनिश्चित है। इसलिए आप चिंता मत करो, नत्तम सुचितम महर्षि। और जन्म मृत्यु का डिफरेंस देते हैं, कहते हैं ये शरीर प्राप्त होने से आप तो थे ना आत्मा, तो उसको कहते हैं एक्चुअली जब उसको आप शरीर में आप तो आए तो हो गया जन्म हो गया, इस शरीर से निकल जाते हैं तो हो गया मरण। तो इसीलिए कुछ टाइम आप दिखाई देते हैं, कुछ टाइम दिखाई देते हैं। जो आप आत्मा शरीर नहीं आया था आप दिखाई नहीं देते जन्म से पहले, और इस समय आप जिंदा हुए, जीवन बिताया 60-70 साल, 80 साल, 100 साल, हाँ आप मेंटेन किए, उसके बाद जब वो ये आत्मा शरीर चले जाता है, आप दिखाई नहीं देता है, तो उसको मरण कहते, तो फिर क्यों चिंता करते। एक्चुअली बहुत गुरुत्वपूर्ण बात बताते हैं, इसको इतना समझना आसान नहीं है। जो लोग शरीर से इतना आसक्ति है इसको समझ नहीं पाएगा फिर, लेकिन सच बात है, ये रियलिटी है। भगवान बहुत अभी ये ज्ञान दे रहे हैं, सांख्य ज्ञान, ज्ञान योग, ताकि ये थ्योरी नॉलेज है, आगे बताएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज नेक्स्ट क्लास में क्या करना है आपको, ड्यूटी। अभी आप समझो तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तुम जो पीछे पड़े हो, जो मैं कंपैशन कर रहा हूँ, नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, पकड़े बैठो, ऐसा नहीं। तुम सोचो ये शरीर नहीं आत्मा है। अभी भगवान इसको थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग के ज्ञान दे रहे हैं, अब कल से बताएंगे तुम करना क्या है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, जो भी टाइम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धनाभ्य जी। यस तो जी प्रभु जी, एक लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं कि सोल के साइज के हिसाब से ही जैसे कि बॉडी के हिसाब से कपड़ा बनता है, तो उसी तरह से सोल के साइज के हिसाब से बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट बॉडी जो है सोल को मिलता है, तो इसको कैसे समझते हैं? जैसे चींटी है उसमें भी सोल है, कोई जानवर है उसमें भी सोल है, तो ये दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, शरीर जो मिलता है वो आप एक समझो कर्म वासना, अपना जो वासना होता है, जो सटल बॉडी होता है। जैसे मान लो कोई ज्यादा मांस खाना चाहता है मरने टाइम में, तो उसको शरीर मिल जाता है, जो लाइसेंस मिलता है, बाघ, शेर और लायन, है ना। कोई मान लो उसे हिस्सा करता है, हिस्सा होता है, जब सांप का शरीर मिल जाता है, वो शरीर मिलता है, वो अपनी वासना कर्म के अनुसार जो आपका एक्चुअली कर्म किए है ना। तो नीचे लोगों में रहेंगे, ऊपर लोग रहेंगे, कि मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे। लेकिन लेकिन जो आत्मा की बात उठाए, भगवान जो बताते हैं आत्मा और उसका डायमेंशन बताते हैं, वो बताते हैं कितना, ये के जो एक भाग का एक्चुअली एक भाग बोलते हैं ना, एक भाग कैसा लोगे टुकड़ा करोगे 100 भाग 300, तो इसको के इंडिकेशन है। मतलब आत्मा को आप उसको देख तो नहीं पाओगे, पर उसका फीलिंग कर सकते हो, उसका कितना साथ। और जब आप बता रहे चिट्ठी के अंदर सोल है, हमारे अंदर सोल है, तो इसीलिए ये अलग अलग शरीर से आत्मा का एग्जिस्टेंस से आप फीलिंग कर सकते हो, उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जो भी हमारा मेजरमेंट है उपनिषद में, गीता में भी एक श्लोक आता है ना,
वो बताते हैं आत्मा का साइज ऐसा है, वो इसका इंडिकेट ही करते हैं। इंडिकेटिव मतलब वो आप ये समझो जे ऐसा है तो उसको आप मेजरमेंट करना एग्जैक्टली असंभव है। ऐसे नहीं जो मतलब 1/10,000 एक्चुअल पार्ट्स होता है कटिंग करके, ये एक इंडिकेशन है जो आप उसको राइट। हरे यस प्रभु जी, कृष्ण। लेकिन जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि सोल के साइज के हिसाब से बॉडी का निर्माण होता है, जैसे नहीं आप बॉडी के नहीं हिसाब नहीं आप वो जो आप प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद का नाम ले रहे हो तो आप वो रेफरेंस लेकर आओ, कल मैसेज करो एग्जैक्ट क्या बताना चाहते हो। प्रभुपाद बोलने मतलब क्या बताना चाहते हो वहां पर, वो कौन सी जगह बता रहे हैं, वो रेफरेंस और वार्डिंग क्या ले रहे हैं, कंटेस्ट से बता रहे हैं। क्योंकि जो भी शरीर मिलता है, जो शरीर मिलता है वो अपना कर्म और वासना उनसे शरीर मिलता है। तो सोल का जो होता है, जैसे गीता में बता रहे हैं एक्चुअली सोल ऐसे परमात्मा साइज होता है। परमात्मा में बताते हैं एक्चुअली ऐसे इतना साइज, इतना मेजरमेंट करोगे इतना होता है लगभग, लगभग कितना इंच, 8 इंच लगभग होता है। हाँ, तो इतने साइज के लगभग इसलिए कहते हैं परमात्मा साइज। अब आप बोलोगे मैं तो इतना मापूंगा, कैसे पता नहीं। इसे इंडिकेशन है एक्चुअली, आप उसको अभी आंख से ना देख सकते ना समझ सकते, इवन तो आप समझ जाओगे भी, आप देख नहीं सकते हो ना, बिकॉज भौतिक जगत में भौतिक चेतना ऐसा, ये इंडिकेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिकेशन। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे तोड़ोगे काटोगे तो आप समझोगे। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो चींटी के अंदर जो सोल है और जो जीवात्मा के अंदर जो सोल है, वो दोनों सेम ही रहता है क्या अलग? से मतलब आत्मा का जो है अंश से सच्चित आनंद, उसके अंदर उसी गुण का है, बट वो कवर हो जाता है। जैसे आप पढ़ोगे जैव धर्म में, ये एक अलग अलग होता है, जीवात्मा होते हैं उनकी जो चेतना कवरिंग होता है। देखो आत्मा को आप समझने के लिए चेतना के माध्यम से समझोगे। कुछ लोग चेतना होते हैं अच्छा दिन होता है ना, अच्छा मतलब कवरिंग रहता है। जो पेड़ का चेतना, पेड़ के में सोल होता है, उसका चेतना पूरा कवरिंग मतलब कवर हो चुका है। इसलिए 5 प्रकार की एक्चुअली चेतना बारे में बताते हैं भक्तुन ठाकुर जैव धर्म में। सोल को आप समझना चाहते हो तो चेतना माध्यम से, हमारी चेतना है तो कंप्लीट विकसित होता है, जो विवेक होता है कंप्लीट, वो जब भक्त बन जाता है, ब्राह्मण वैष्णव बनता है। बाकी नहीं तो अलग अलग चली चेतना, 5 प्रकार की चेतना होते हैं, मेरे को याद नहीं हो रहा है 5 प्रकार की, तो जैव धर्म में है। हाँ, विकसित विकसित चेतना हाँ और विकसित, हाँ विकसित, पूर्ण विकसित और जैसे यस प्रभु जी, वो मुकुलित है, संकुचित है। राइट राइट। तो आप आत्मा को समझोगे अपना चेतना अनुसार, और उसको साइज साइज अनुसार समझना। इतना कोई मतलब जो आप बता रहे हो आप उसको रेफरेंस लेकर आओ, रेफरेंस लो तो फिर चर्चा करें। ठीक ठीक है जी, ठीक। यस, मैं एक्चुअली ओवरव्यू कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीज इतना है, एक दिन में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमको सेक्शन कवर करना था। तो अगले सेक्शन में आएगा, कल का आएगा एक्चुअली 2 प्रकार एक्चुअली बताएंगे धर्म, जिसमें एक्चुअली अटाच धर्म होता है, सकाम कर्म, और डिटाच निष्काम कर्म। तो वो क्या है, तो भगवान कल प्रैक्टिकल बताएंगे। अभी थ्योरी बता दिए, अभी करना क्या है, इसलिए मैं उसको ओवरव्यू टाइप कुछ लोग छोड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकते, इसलिए छोड़ रहा हूँ। फिर अगले जब चर्चा होगा, ये बार गीता कवर हो जाएगा, फिर अगले जब आएगा तो एक दो दो श्लोक लेंगे, उसके साथ कमेंट्री साथ लेंगे, ताकि और अच्छे समझ सके। क्योंकि अभी सारा लेंगे तो फिर थोड़ा फुल पिक्चर नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पहले एक बार फ्लो में चले जाएंगे, उसके बाद फिर डिटेल आएंगे। यस, और किसका डाउट, क्वेश्चन, कमेंट्स? हरे कृष्णा। यस हरे प्रभु जी। कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम आपको प्रभु जी। मेरा नाम हंसराज आहूजा है, मैं दिल्ली द्वारका में दयालु गोविंद दास प्रभु जी के आश्रित रूप में हूँ। जय हो, आपका स्वागत है। यस, बोलिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Any comments? Any comments? Any question? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इससे हटकर मैं थोड़ा पूछना चाहता था। एक हमने हाँ कथा बोलिए। सुनी थी अजानती की, जिसमें उसने हाँ अंत समय में नारायण का नाम लिया, तो उसको हाँ विष्णु दूत लेने के लिए आए थे। तो हाँ हमारे जीवन भर अगर हमारी कामनाएं भौतिक रही हो और हमारा जीवन भौतिक कामनाओं से भरा पूरा रहा हो और पाप पूर्ण रहा हो, तो क्या अंत समय में अगर नारायण स्मृति आती है तो हमें हाँ दूसरी योनियों के शरीर नहीं मिलते हैं? ये इसमें हाँ। थोड़ा सा बताइए।
देखिए अच्छी अच्छी क्वेश्चन पूछे, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो उस श्लोक में एक श्लोक आता है उसी उसी अध्याय में, वहां बताना चाहते हैं उस लीला में। देखो अजामिली जो भगवान को पुकारा, वो भगवान को नहीं पुकारा था, वो पुकारा था किसको? अपना बेटा को इंडिकेशन को पुकारा था, राइट। अब भगवान जी अजामिली के अंदर श्रद्धा नहीं था, ऐसे पुकारा था जी बिना श्रद्धा के साथ। अजामिली बहुत जीवन भरा पापी था, हाँ, मतलब वो पाप से मुक्त था, उसी पुकारा था। और अजामिल जी एक्चुअली अंत काल में पुकारा था, बचपन से नहीं पुकारा था। तो ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली भगवान एक्चुअली विष्णु तो आगे और क्या कहना है जो श्रद्धा के साथ पुकारेगा, क्या कहना है जो भगवान को इंडिकेट कर पुकारेगा, क्या कहना है जो जीवन सार पुकारेगा, क्या कहना है जो एक्चुअली शुरू से मतलब शुद्ध हो चुका पुकारेगा, भगवान उसको क्या नहीं करेंगे, उसका यही बताना होता है कि वहाँ करेंगे। और भी भगवान क्या कि इस लीला के माध्यम से जमदूत को बोले थे, देखो जमराज आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज से ऐसी व्यक्ति को लेकर आना जो एक्चुअली भगवान के एक बार प्रणाम नहीं किया, भगवान का पूजा नहीं किया, भगवान सेवा नहीं किया, वो लेकर आना। और किस एक बार कोई भगवान का नाम लिया है, गला में कंठी है, तिलक है, उसको लेकर नहीं आना। यानी भगवान के लीला के माध्यम से दमदूत को जमराज बोल चुके दोबारा ऐसे गलती नहीं करना। और जो भक्त बन जाता है, मतलब इसीलिए अर्जुन पूछता है कोई भक्ति योग में मतलब करता है जो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसका क्या लक्ष्य? छठा अध्याय में किताब कहेंगे मान लो कोई भक्ति करते हुए बहुत कम समय भक्ति किया, तो उसको अगले जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अच्छी धनी सम्रांत घर मिलेगा, जहाँ पे खाने पीने की कोई स्ट्रगल नहीं, आराम से उसको जिंदगी जी सकता है और वहां से अपना भक्ति शुरू कर सकता है। और और बता रहे हैं क्या, और बता रहे हैं एक्चुअली जो मान लो ज्यादा भक्ति किया होगा, हाँ, तो मतलब थोड़ी बच्ची क्या होगा, जैसे भरत महाराज है ना, जो है ना, तो वो ऐसी तरह भक्ति करेगा तो क्या अगर उसको मिलेगा ऐसे परिवार में जिसे घर में पिता माता पूरा परिवार खानदान सो भक्त है, और गर्भ से वो प्रसाद पाएगा, तो आचार्य घर में पैदा होगा। तो इसलिए उसमें इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्म कायत महोत्सव। थोड़ा सा इसी 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 लाइन में कोई थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करता है, कायत महत्व स्वभाव, तो वहां से बड़े बड़े एक्चुअली कष्ट से विपद से उसको उद्धार हो जाता है। इसलिए कोई प्रकार की चिंता की बात नहीं। और इसमें इसमें 100 और इसमें और भागवत में वर्णन आता है धामल्य निमिन मात्र न कलत न पते, कोई आंख बंद कर ही रास्ता में चलता है भागवत भगवत पथ में, ना कभी गिरेगा, ना ट्रिप होगा, ना फॉल डाउन होगा, कोई लॉस होगा, इतना विश्वास होना चाहिए। और जो कुछ गड़बड़ होता है भगवान उसको सुधार देते हैं, भगवान इसे कहते हैं साधु बनते हुए, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। आप लगे रहो प्रोसेस में, श्रद्धा में लगे रहो, जो चीज बता गया उसमें लगे रहो, गीता भागवत पढ़ते रहो, साधु संग करते रहो, आप बाकी धीरे धीरे बाकी जो अनर्थ है वो ठीक हो जाएगा। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे स्वागतम। कृष्ण। तो अभी आज शाम को भी है भागवत प्रभा है, और दूसरा क्लास भी इसको आना है, आ सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स? यस प्रभु। माता मंजू माता कुछ कमेंट्स, टीका टिप्पणी? नहीं प्रभु जी, लास्ट मिनट चल रहा है। बता दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो शायद हेमी माता भी आई है। हेमी माता